क्या आपको हड्डियां का कमजोरी, मांसपेशियों में खिंचाव, हाथ पैर में दर्द, नासों में गड़बड़ी, उठने बैठने में दिक्कत, हड्डी कमजोर हो रहा है और मसल्स भी कभी कभी स्टीफ हो जाता है, ऐसा लक्षण दिखाई देता है और आप डॉक्टर के पास गए हो और डॉक्टर दूसरा दवाई का साथ साथ एक कैप्सूल लिखा है जो कि विटामिन D360 के कैप्सूल। नमस्कार, मैं सुरंजन कुंडू, आपका हमसफर और फार्मासिस्ट। आज बताएंगे 3 बेस्ट विटामिन D360 के वाला कैप्सूल और टैबलेट के बारे में, जो कि आपको बहुत ही फायदा देगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका साथ साथ दूसरा भी इसका लाभ उठा सके। फर्स्ट वाला है अपराइज D360 के कैप्सूल, जो कि एल्केम लैबोरेटरीज द्वारा बनाया गया 8 कैप्सूल का स्ट्रिप होता है, जिसका कीमत है 275 रुपया। ना मिलने का स्थिति में नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा बाय लिंक दिया हुआ है, आप चाहे वहां से भी खरीद कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले क्या आप जानना चाहोगे कि विटामिन D3 ये जो 60 के है, ये है क्या चीज और इसको किस किस लोगों को लेने का जरूरत पड़ता है? वेरी गुड क्वेश्चन। आजकल का लाइफ में अधिकांश लोग फ्लैटों में रहते हैं और नहीं तो छोटे छोटे गली में रहते हैं, जिसके कारण उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलता। सनलाइट एक्सपोजर ना होने का कारण उसका शरीर में विटामिन D प्रोडक्शन नहीं हो पाता। इसके कारण हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इस टाइप का वो दर्द से हमेशा परेशान रहता है। वो जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां भी एयर कंडीशन है, सारा दिन एयर कंडीशन में काम करने के बाद शाम को जब घर, उसमें भी सनलाइट एक्सपोजर उसको नहीं मिलता, इसीलिए उसको विटामिन D का कमी का हमेशा ही प्रॉब्लम आता रहता है। और हमारा इंडिया में ये विटामिन D का जो कमी का जो प्रॉब्लम है, ये दिन दिन रेगुलर बेस पे ये बढ़ता ही रहता है और बहुत सारे लोगों को विटामिन D का कमी का जो इफेक्ट है उसको मालूम ही नहीं है। तो इस वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और फायदा देने वाला होगा। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। हमारा जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें विटामिन D बहुत ज्यादा नहीं मिलता, इसीलिए हमें नेचुरल सोर्स का ऊपर ध्यान देने का आवश्यकता है। इसीलिए विटामिन D को सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है, जिसका पूर्ति एकमात्र सूर्य किरण ही है। आपकी त्वचा का संपर्क जितना सूर्य का रोशनी से होगा, खास करके सुबह 8 बजे से लेकर दिन 11 बजे का बीच में जो टाइमिंग है, उसी टाइम का बीच में संपर्क होगा, उतना ही आपका शरीर के लिए अच्छा रहेगा। विटामिन D 2 प्रकार का होते हैं, एक तो विटामिन D2 और विटामिन D3। ये दोनों मिलके ही विटामिन D का जरूरत को पूरा करता है। विटामिन D3, जिसको कोलेकैल्सिफेरॉल नाम से जाना जाता है, उसका जो सोर्स है वो पशुओं से मिलता है, जैसे मछली, फिश ऑयल, अंडे का जर्दी, मक्खन और थोड़ा बहुत डाइटरी सप्लीमेंट्स है। और जो D2 है वो पौधा से मिलता है, जैसे कि मशरूम और फोर्टिफाइड फूड से थोड़ा बहुत मिल जाता है। और एक बात है, हड्डियों का विकास के लिए भी कैल्शियम और फास्फोरस का जरूरत होती है। साथ में विटामिन D3 का भी जरूरत होती है। और किडनी कैल्सिटेरोल नाम का एक हार्मोन उत्पादित करते हैं, जो कि हड्डियों को ब्लड से सही मात्रा में कैल्शियम लेने में सहायता करता है। इसलिए किडनी के सही तरह से काम ना करने पर भी विटामिन D3 अपना काम नहीं कर पाती है। इसके कारण हड्डियों कमजोर हो जाता है। इसीलिए अगर आपका विटामिन D कमी हो जाता है तो आपका हड्डियों, मांसपेशी में इसका इफेक्ट आ जाता है। तो आप बोलोगे जो भाई विटामिन D जो कमी हो जाता है, इसका लक्षण क्या हमें मिल जाता है? थोड़ा ये भी ध्यान रखें, आप अगर बार बार बीमार पड़ रहे हो, आपका इम्यूनिटी पावर कमजोर हो गया है, सर्दी खांसी जुकाम बार बार हो रहा है, तो अब आपको डाउट हो जाना चाहिए, हो सकता है आपका शरीर में विटामिन D का कमी हो। आपका हड्डियों में दर्द बना रहता है, मसल्स में दर्द बना रहता है, स्टीफ हो जाता है, आपको कंधों में दर्द हो जाता है, पैर में जॉइंट में दर्द होता है, तब भी आपको ये अंदाजा लगा लेना चाहिए आपका हो सकता है विटामिन D का कमी हो जाता है, जो बच्चे के लिए रिकेट्स नामक बीमारी का जन्म देता है। और अगर आप बड़े हो गए, वयस्क हो गए, तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाता है। ऐसे भी विटामिन D3 का जो कमी है उसको चेक करने के लिए भी कई सारे टेस्ट है। आप डॉक्टर का पास जाते ही
वो टेस्ट भी करा के देख लेंगे। ऐसे आपका शरीर वाइज आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये टेस्ट करने के बाद ही आपको ये पता चलेगा। फिर आप जब एक कैप्सूल लेंगे तब आप 1 महीना लेने के बाद अब देखोगे भाई पहले इतना था, अभी ये कैप्सूल हम चालू करने के बाद हमारा इतना हुआ, मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड हुआ। फिर डॉक्टर उसको सेट करते हैं कितना दिन लेना चाहिए और कितना दिन नहीं लेना चाहिए। अभी हम बात करते हैं दूसरा विटामिन D3 का कैप्सूल का बारे में। D3 हाई 60 के कैप्सूल जो कि टोरंटो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया। 4 कैप्सूल का स्ट्रिप का कीमत है 101 रुपये। और तीसरा वाला है सुपर D3 60 के च्यूएबल टैबलेट जो कि 4 टैबलेट का कीमत है सिर्फ 80 रुपया और ये एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया गया। जो भी टैबलेट्स या कैप्सूल हमने बताया है इसका कॉम्पोजिशन है मोनो कॉम्बिनेशन वाला है। इसमें कोले कैल्सिफिरॉल 60K यानी 60,000 इंटरनेशनल यूनिट होता है। ये अलग अलग कंपनी इसको बनाता है। हमने 3 बेस्ट कैप्सूल का बारे में इस वीडियो में बताया। आप उनमें से कोई एक कैप्सूल डॉक्टर का देखरेख में लेना चाहिए। इसका डोज क्या है? इसका जो डोज है ये आप डेली नहीं खाना है, आपको हफ्ता में 1 बार खाना है और सुबह नाश्ता का 20 मिनट यानी आधा घंटा बाद 1 कैप्सूल या टैबलेट थोड़ा सा दूध का साथ लेना चाहिए। तो इसमें आपको डाइजेशन संक्रांत जो प्रॉब्लम वो नहीं आता और हफ्ते में 1 बार लेना है। आप 1 महीना लेने के बाद आप डॉक्टर को बताइए, फिर डॉक्टर कुछ टेस्ट करने के बाद आगे बताएंगे और कितना दिन लेना है। ये जितने सारे कैप्सूल है ये लेने का बाद आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है। जिसका हड्डियां कमजोर है, जिसका मसल्स में स्टिफनेस आ जाता है, कड़कपन है, उसको ये ठीक करेगा, रिलैक्स कर देगा। जिसका हड्डी बार बार फ्रैक्चर हो जाता है क्योंकि उसका कैल्शियम डेंसिटी कम हो गया है, उसका ये इंक्रीज करेगा, आपको हड्डी को मजबूत करेगा। आपको दांतों अगर ढीला पड़ गया है उसको भी ये मजबूती प्रदान करेगा। टोटल स्केलेटल स्ट्रक्चर में कोई भी बोन में अगर ढीलापन आ गया है, थोड़ा हल्का हो गया है, उसको भी उसको स्ट्रेंथ देगा। को हमेशा थकान लगता है, कमजोरी महसूस होता है, उठने बैठना चलना में दिक्कत होता है, तब भी ये कैप्सूल और नहीं तो ये टैबलेट बहुत फायदा देता है। आपका इम्यूनिटी पावर में भी ये 4 चांद लगा देते हैं। तो इतने सारे इसका फायदा है। अभी आप बोलोगे भाई इस टाइप का जो कैप्सूल है इसमें साइड इफेक्ट क्या क्या नजर आते हैं? इसमें भी थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है लेकिन ज्यादा उतना देखा नहीं गया है। किसी किसी को मितली और नहीं तो उल्टी जैसा समस्या होता रहता है। कॉन्स्टिपेशन का समस्या भी देखा गया है। ये है कॉमन साइड इफेक्ट्स, ये 2-1 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन सांस लेने में अगर कोई तकलीफ होता है और नहीं तो सर में दर्द होता है ज्यादा से ज्यादा और शरीर में चौकीता चौकीता और एलर्जी हो गया है ऐसा लगता है तो आप तुरंत इस कैप्सूल को लेना बंद करें और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। और मेरा तरफ से कुछ टिप्स है जिसको ऑलरेडी विटामिन डी का कमी हो गया है उसको ये कैप्सूल तो लेना ही चाहिए। ये छोड़ के आपको और क्या क्या करने में आपको प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आपको डेली का डेली सुबह 8 बजे से लेकर दिन 11 बजे तक आपका सूर्य किरण में कम से कम 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आपको रोजाना बैठना है। अगर ये आपको संभव नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल है, तो आप घर वाला को बोलिए एक ट्रांसपेरेंट शीशा का बोतल लेंगे, उसमें अगर 1 लीटर है तो 750 ml 800 ml का इसमें पीने का पानी उसको भर के थोड़ा सा गैप रख के जहां आपको सनलाइट आता है वहां सारा दिन रखिए और सुबह और शाम को अगला दिन से ही उसको आप डेली 20 ml सुबह और 20 ml शाम को आप पीना चालू कर दीजिए। इसमें भी आपको वाटर थेरेपी प्लस कलर थेरेपी का चलते आपको विटामिन डी मिलते रहेगा। ये छोड़ के भी आप अंडे का पीला भाग ले सकते हो, आप मशरूम खा सकते हो, साथ में पनीर, दूध, मक्खन और फोर्टिफाइड फूड जो है ये भी आप ले सकते हो। साथ में तेलियो मछली जैसा सलमन हो गया। आप अगर इसको रात में लेते हो तो हो सकता है आपका स्लीप का पैटर्न जो है प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए बेटर होगा आप सुबह नाश्ता के बाद और नहीं तो दिन में आप इसको लीजिए। अगर आपको एंटासिड लेने का जरूरत पड़े तो ये कैप्सूल और नहीं तो एक खाना लेने का हाथों हाथ आप मत लेना। 1 से 2 घंटे का गैप रख के इस एंटासिड को आप ले सकते हो। इतने सारे चीज आप अगर फॉलो करोगे तो आप देखोगे आपका विटामिन का कमी कभी नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट्स लिख सकते हैं। हमारा और एक चैनल है हेल्थ रिलेटेड हेल्दी माइसेल्फ, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाए और लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियो पाए।
और आपका स्वास्थ्य हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारा लिवर का प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी जानना चाहिए, तो प्लीज आप राइट वाला वीडियो देख लेना। कई लोग बोलते हैं कि भाई आयरन का कमी है, तो कोई वीडियो है तो बताइए, तो लेफ्ट वाला वीडियो देख लेना। धन्यवाद।